प्रभु यीशु के आगमन के लिए माता कलीसिया कई सारे आध्यात्मिक अभ्यास हमें प्रस्तुत करती है। उनमें से एक है मेल मिलाप का संस्कार। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आगमन काल के इस पहले 2 सप्ताह में पहला पाठ अधिकतर नबी इसाइया से लिया गया है। ये सभी पाठ विशेषकर 3 प्रमुख विषय पर केंद्रित हैं। वे हैं, पहला, मसीह की आगमन की घोषणा, और दूसरा, यह आने वाला मसीहा कौन है और उसका स्वभाव, उसका गुण कौन से हैं, और वह किस प्रकार से लोगों को अपने बंधनों से मुक्त करेगा। और तीसरा विषय है, मसीहा को हमारे बीच, हमारे जीवन में स्वागत करने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी होगी। नबी इसाइया आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी का एक छोटे से अंश को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नबी इसाइया अध्याय 25 पद संख्या 7 से 9। यहां पर हर एक 7, 8 और 9 पद संख्या हमें मसीहा के आने का उद्देश्य बताते हैं। पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। तो प्रभु वो मसीहा सभी शोक और दुख के कफन को हटा देगा। और आयत 8 में हम पाते हैं, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। 3 बातों का जिक्र किया है। मृत्यु समाप्त करेगा, अपने मुख से आंसू पोंछ डालेगा, और पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। और आयत 9 में हम पाते हैं, उस दिन लोग कहेंगे, देखो वही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है, यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। मेरे भाई और बहनों, इन इसाइया के ग्रंथ से, इन 3 आयतों से हमें मसीहा के आने वाले का उद्देश्य संक्षिप्त रूप से बताया गया है। तो यही है आने वाला मसीहा का उद्देश्य। यह हमें सभी बंधनों से, पापों से, मृत्यु से मुक्त कर देगा। क्रिसमस का समय मेरे भाई और बहनों, हम उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे। प्रभु यीशु के आगमन के लिए माता कलीसिया कई सारे आध्यात्मिक अभ्यास हमें प्रस्तुत करती है। उनमें से एक है मेल मिलाप का संस्कार, पाप स्वीकार का संस्कार, जहां पर प्रभु की क्षमा, दया और नया जीवन का अनुभव करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम सब इस समय में एक अच्छा सा पाप स्वीकार संस्कार में भाग लें और प्रभु से मेल मिलाप करें और उसके शांति का अनुभव करें। आमीन।